एशिया का संक्षिप्त अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 2। इसी चैप्टर में छोटा छोटा वीडियो बन रहा है। एशिया दक्षिण एशिया के 8 महत्वपूर्ण देश का संगठन सार्क कहलाता है। इस दक्षिण एशिया के 8 महत्वपूर्ण देशों का सार्क संगठन सार्क कहलाता है। इसमें दक्षिण एशिया है। दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क कहलाता है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय नेपाल है, काठमांडू में। भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव इसके सदस्य टोटल 8 है। एशिया महादेश के 70% लोग कृषि से ही जीविका प्राप्त करते हैं। कृषि की प्रमुख ढंग से होती है। जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ रहा है। संस्कृति विविधता के बारे में पढ़ेंगे। एशिया महादेश की संस्कृति में कला, संगीत, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन भिन्नताओं से भरा हुआ है। विभिन्न धर्मावली, दर्शन और संप्रदाय यहाँ की संस्कृति की विशेषता है। विश्व के सभी धर्मों की उत्पत्ति इसी महादेश की धरती से हुई है। कहाँ से? एशिया से ही विश्व का धर्म यहीं से निकला है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध मतवालियों की प्रमुखता कहाँ से? पूरा एशिया से ही निकला है। विश्व की प्राचीन सभ्यता का विकास इसी महादेश के नदी घाटियों से हुआ है। दर्जा प्रता नदी घाटी में मेसोपोटामिया एशिया में है। त्रिजला प्रात नदी घाटी में मेसोपोटामिया का यहीं से हुआ है। सभ्यता इराक से। सिंधु घाटी सभ्यता भारत पाकिस्तान से। हांगो नदी घाटी सभ्यता चीन से। ये सभी एशियाई महादेश में ही विकसित हुए। इतनी सारी सभ्यताओं का एक महादेश में उत्थान और पतन का अद्भुत घटना है। इसलिए एशिया महादेश को सभ्यता का पलना कहा जाता है। एशिया महादेश को सभ्यता का पलना कहा जाता है। पहाड़ों, मरुभूमि, घास के मैदान, जंगली नदी घाटी में बहुत बड़ी कुशलता से अपना संयोजन किया है। एशियाई राष्ट्र उपनिवेशवाद से मुक्त हुए। अपने उपनिवेशवाद काल के दौरान पश्चिमी राष्ट्रों के प्रभाव से यहाँ संस्कृति बदलाव भी आए हैं। यही कारण सिंगापुर, हांगकांग जैसे क्षेत्र पूर्णतः यूरोपीय शैली से शहरीकृत हुए हैं। पूर्वी एशिया, इसके अंतर्गत चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया जैसे महत्वपूर्ण देश आते हैं। ऐतिहासिक रूप से इस संपूर्ण इलाके में चीन का प्रभाव रहा है। इस बौद्ध धर्म और ताओवाद की प्रभुता है। जीवन पर कन्फ्यूशियनिज्म के दर्शन का प्रभाव चलता है। चीनी लिपि विश्व की सबसे पुरानी लिपि है। इसके प्रभाव जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया की भाषा पर पड़ा है। इस क्षेत्र में लोगों को एक दूसरे से जुड़ाव का महत्वपूर्ण कारक है। और देखेंगे दक्षिण एशिया, इसके क्षेत्र के प्रमुख देश भारत, बांग्लादेश। दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका। यहाँ हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन, सिख आदि संप्रदाय का प्रभुत्व भाव हुआ है। दक्षिण भारत राज्य के अलावा उत्तरी श्रीलंका में द्रविड़ संस्कृति पाई जाती है। लोगों की वेशभूषा, खान पान भी अंतर देखा जाता है। और उधर बांग्लादेश और भारत के पश्चिम में भी समान सांस्कृतिक विरासत देखने को मिली है। भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड कुछ हिस्सों के अलावा नेपाल, भूटान देशों के संस्कृति परिवेश दिखाई पड़ता है। यहाँ इंडो आर्यन भाषा पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में बोली जाती है। तिब्बत प्रमुख भाषा उत्तर और त्रिपुरी में बोली जाती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसके अंतर्गत म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस, कंपुचिया, मलेशिया, सिंगापुर, पूर्वी मियांमार, ब्रुनई और इंडोनेशिया आता है। यह प्रदेश भारत और चीन की संस्कृति तथा धर्म में बहुत अधिक प्रभावित है। दक्षिण पूर्वी एशिया का यह प्रदेश इस्लाम और ईसाई धर्म है। उपनिवेशवाद के कारण यह पाश्चात्य सभ्यता का भी प्रभाव देखने को मिलता है। बहुत
इसका बहुत अच्छा उदाहरण है फिलीपींस, जो अमेरिका और स्पेन के विदेशी शासन से प्रभावित रहा। इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है? इस क्षेत्र की आम विशेषता जो देखने को मिलती है, मचान पर बना हुआ घर। दूसरी विशेषता धान की खेती। नृत्य भी यहाँ की एक खास विशेषता है। इसमें हाथ और पैरों की बहुत लाभदायक गति, एरिथमेटिक मूवमेंट है की जाती है। इसके अंतर्गत इसके अतिरिक्त यहाँ भी कला एवं साहित्य भी हिंदू, चीनी, बौद्ध, इस्लाम इसके साहित्य से प्रभावित है। पश्चिम एशिया यह क्षेत्र बहुत सारे देशों में समाहित हुए हैं। इस्लाम, ईसाई, जुडाइज्म ऐतिहासिक जन्म स्थल है। पश्चिम एशिया में पड़े आज यहाँ इस्लाम धर्म की प्रधानता है। क्या है? पश्चिम एशिया में 90% लोग मुस्लिम हैं। इस्लाम को धर्म का है मुस्लिम। संस्कृत रूप से क्षेत्र तुर्क, अरब, ईरानी एक ऐसा अद्भुत तीनों संस्कृति के एक साथ पाई जाती है। यहाँ तीनों संस्कृति एक साथ पाई जाती हैं। अधिकांश अरब देश मरुस्थल और यहाँ खाना बत्सों पाए जाते हैं। आधुनिक बड़े बड़े शहर भी का स्तूप पर स्थित है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है अबू धाबी, कहाँ बालू का स्तूप पर है। ओमान, रियाद, दोहा, मस्कट, अतुलनीय पठार जो तुर्की में पाया जाता है। समशीतोष्ण किस्म की जलवायु पाई जाती है कि तटीय हिस्से में स्पष्ट भूसागरीय जलवायु मिलती है। ईरान के पठार में विविध किस्म के धरातल है। इसके उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र पर इस पर मरुस्थलीय स्ट्रोपी उष्णकटिबंधीय जल कैस्पियन सागर की दिशा में पाए जाते हैं। पश्चिम एशिया का खान पान बहुत देशों का संस्कृति का मिला जुला है, जिसके अरब, तुर्की, उत्तरी अफ्रीका और ईरान की खादी खान पान सम्मिलित है। खान पान विविध और गरिष्ठ। यहाँ साहित्य भी बहुत धनी है। अरबी और तुर्की ईरान साहित्य का वर्चस्व 1001 अरबी नाइट यहाँ भी अंतिम प्रसिद्ध साहित्यकृत है। आप देखेंगे मध्य एशिया। इस प्रदेश के मुख्य पहले सोवियत समाजवादी गणराज्य के 5 प्रदेश सम्मिलित है। कंजिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। फिर से देखते हैं, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान 5 है। यहाँ का प्रमुख धर्म इस्लाम है। इस्लाम मतलब मुस्लिम वाला है। मध्य एशिया का ऐतिहासिक महत्व सिल्क रूट, मध्य का सिल्क रूट के कारण बढ़ जाता है। यहाँ संस्कृति एकदम अलग विभिन्नता से भरी है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक कला विभिन्न लोगों द्वारा जीता जाता रहा है, जैसे मंगोल, ईरान, राटर इत्यादि रूसी है। यहाँ के दक्षिण चीन संस्कृति दक्षिण एशिया, ईरान, अरब, तुर्की और मंगोल संस्कृति से प्रभावित है। इस क्षेत्र के स्टेपी घास के मैदान के निवासी खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ का संगीत बहुत ही मधुर और पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। यहाँ खान पान भारत, पाकिस्तान, चीन और अजरबैजान जैसा काफी महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे उत्तर एशिया। यह क्षेत्र रूस के उत्तर के साइबेरिया क्षेत्र है। आकट एवं पशुचारक वाली जनजाति पाई जाती है। परमाफ्रॉस्ट मित्र में यह हिम का बर्फ जमा होने के कारण कृषि नहीं हो पाती है। फिर भी आधुनिक तकनीक का मदद करके पश्चिमी साइबेरिया में गेहूं बड़े बड़े फार्म किए गए हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे और खनन कार्यों से यहाँ पर आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव रहा। प्रतिकूल स्थिति के कारण जनसंख्या विरल है, जनसंख्या बहुत ही कम है। धार्मिक जीवन। एशिया महादेश के जीवन शैली पर धर्म का व्यापक प्रभाव है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म का अभ्युदय और विकास भारत में हुआ है। जापान और चीन में कन्फ्यूशियसवाद, ताओइस्ट धर्म का उदय हुआ और अन्य धर्मों के बहाई भी प्रमुख है। दिल्ली में बहाई धर्म का एक स्थानीय दर्शन है लोटस मंदिर। ये लोटस मंदिर है दिल्ली में, लोटस टेम्पल। आज विश्व का 30% मुस्लिम इस दक्षिण एशिया के पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मालदीव में रहते हैं। विश्व के मुसलमान की सर्वाधिक आबादी इंडोनेशिया में है। विश्व की सर्वाधिक आबादी कहाँ है?
मुसलमान की विश्व की अधिक आबादी इंडोनेशिया में है। इसके अलावा फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया, चीन, रूस में भी बड़ी 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 संख्या में मुस्लिम रहते हैं। इसराइल देश में यहूदी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसराइल देश में यहूदी के धर्म मानने वाले लोग हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी ही थे। कौन बोल रहा है? प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? यहूदी थे। कौन? यहूदी ही थे अल्बर्ट आइंस्टीन। पाकिस्तान में बामिन की पहाड़ियों में खोदे बुद्ध की मूर्ति बौद्ध दर्शन की व्यापकता बताता है। एशिया महादेश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग त्योहार का उत्सव मनाए जाते हैं। चीन और जापान में नए वर्ष को बड़े उत्सव से जाते हैं। फिलीपींस को त्योहारों का देश कहा जाता है। किसको? फिलीपींस को त्योहारों को देश कहा जाता है। यह सालों भर त्योहार माने जाते हैं। ईद का त्योहार पूरे एशिया में मुस्लिम उत्सव में मनाए जाते हैं। त्योहार महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, चीन के मत्सो तुंग, म्यांमार की आंग सान सू की, जापान मेइजी, वियतनाम के हो चिन मिंग, इंडोनेशिया के कुर्ग, श्रीलंका की सिमरमाओ भंडार नायक के शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें थी और लिखा था। विश्व की विचारधाराओं और जीवन दर्शन से प्रभावित करने वाले ऐसे व्यक्तित्व हैं। एशिया महादेश के जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट तथ्य। सबसे गर्म स्थान मित्रों कुवैत है। सबसे ठंडा स्थान बर्स्कियान साइबेरिया रूस में। मीठे पानी की झील पैकार झील रूस में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मार्सीराम मेघालय में, जिसकी भारत। संसार का छत पमीर पठार सभ्यता का पालन एशिया। उत्तर सूरज का देश जापान। उत्तर सूरज का देश जापान। हाथियों का देश थाईलैंड में। हाथी ज्यादा मिलते हैं थाईलैंड में। और क्वाट का मंदिर कंबोडिया। सबसे लंबी दीवार चीन की। सबसे ऊंचा सड़क खरदुला लेह भारत है। सबसे ऊंचा सड़क खरदुला लेह भारत है। सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा संयुक्त अरब अमीरात में। सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा संयुक्त अरब अमीरात। समुद्र पर सबसे लंबा पुल चीन का। समुद्र पर सबसे लंबा पुल चीन का है। पूर्व का वेनिस बैंकॉक। ताजमहल आगरा में है। ताजमहल आगरा भारत में। सबसे ऊंचा रेल मार्ग चीन। सबसे ऊंचा रेल मार्ग चीन। जय हिंद। तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।